नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 14 है। मित्रों, जो लोग हमारे सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 999 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। जो लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना है, टेलीग्राम भी बना है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो प्रश्न मैं आप लोग को दे रहा हूँ ये टेस्ट सीरीज संख्या 13 का है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये जो बाकी जो प्रश्न है अब मैं मौर्य सम्राट से संबंधित मैं दे रहा हूँ। मौर्य सम्राट से संबंधित जो भी प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो परीक्षा होने तक इसे आप बिल्कुल देखते रहें। आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 61 देखिएगा। अशोक के समय नगर की समिति में कितने सदस्य होते थे? तो अशोक के समय में नगर की समिति में कितने सदस्य होते थे ये बताना है आपको। तो नगर की समिति में कितने सदस्य होते थे? तो कुल 6 समितियां थीं। कुल 6 समितियां थीं और एक समिति में कुल 5 सदस्य थे। एक समिति में कुल 5 सदस्य थे। तो विकल्प सी जो है वह आपका सही है। व्याख्या देखिएगा। प्रत्येक नगर समिति में 5 सदस्य होते थे और विभिन्न प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन करते थे। प्रश्न 62 देखिएगा। मौर्य सेना में युद्ध क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? जो युद्ध क्षेत्र का नेतृत्व करता था वह अधिकारी क्या कहलाता था? तो उसे कहते थे सेनापति। सेनापति विकल्प ई जो है वह आपका सही है। ठीक है, व्याख्या देखिएगा। युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। नायक कहलाता था। प्रश्न 63 देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों की पैदल सेना से कितनी अधिक सेना का उपयोग किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों की पैदल सेना से, मतलब जो पैदल सेना होती थी उसको पदाति कहा जाता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों की पैदल सेना से कितनी अधिक सेना का प्रयोग किया था? तो 3 गुना सेना का प्रयोग किया था। विकल्प बी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा। प्लूटार्क और जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की सेना से 3 गुना अधिक सैनिक का प्रयोग किया था। प्रश्न 64 देखिएगा। मौर्य शासन में उद्योग और शिल्प कार्य का निरीक्षण किस समिति के द्वारा होता था? तो उद्योग और शिल्प कार्य का जो निरीक्षण होता था वह प्रथम समिति के द्वारा होता था। उस समिति का नाम था प्रथम समिति। ठीक है, तो मैंने बताया कि कुल 6 समितियां थीं और हर समिति में कुल 5 सदस्य होते थे। तो विकल्प जो ए है वो आपका सही है। ठीक है, व्याख्या देखिएगा। प्रथम समिति उद्योग और शिल्प कार्य का निरीक्षण करती थी। प्रश्न 65 देखिएगा। मौर्य शासन में व्यापार और वाणिज्य का देखभाल किस समिति के द्वारा होता था? वाणिज्य और व्यापार का देखभाल जो करती थी वह चतुर्थ समिति करती थी। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। चतुर्थ समिति व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करती थी। मौर्य शासन में जन्म मरण का विवरण रखने वाली समिति कौन थी? तो विकल्प ए जो है आपका सही है। तृतीय समिति। तृतीय समिति जो थी जन्म मरण का विवरण रखने वाली समिति थी। प्रश्न 67 देखिएगा। मौर्य शासन में विक्रय कर वसूल करने वाली समिति कौन थी? तो 4 ऑप्शन है। तो खष्ट समिति जो 6वीं समिति थी वो विक्रय कर वसूल करती थी। प्रश्न 68 देखिएगा। अशोक के समय में कौन सा अधिकारी उद्योग और कारखानों का अध्यक्ष होता था? उद्योग और कारखानों का अध्यक्ष जो होता था उसे कर्मांतिक कहा जाता था। कर्मांतिक। विकल्प जो है आपका सही है। कर्मांतिक उद्योग और कारखानों का अध्यक्ष होता था और उत्पादन और विक्रय की देखरेख करता था। अशोक के समय में नगर का कोतवाल क्या कहा जाता था? तो नगर की कोतवाल को हम पौर कहते थे। पौर। विकल्प जो है आपका सही है। ठीक है, पौर नगर का कोतवाल होता था और नगर प्रशासन का संचालन करता था। अशोक के समय में सेना का सामान एकत्र करने वाला अधिकारी को क्या कहते थे? जो सेना का सामान एकत्रित करता था वह अधिकारी क्या कहलाता था? तो वह अधिकारी जो होता था दंडपाल कहलाता था। दंडपाल। ठीक है, प्रश्न 71 देखिएगा। अशोक के समय में दुर्ग का रक्षक क्या कहलाता था? जो दुर्ग का रक्षक करने वाला अधिकारी होता था उसे दुर्गपाल कहते थे। दुर्गपाल कहते थे। विकल्प जो है आपका सही है। ठीक है, प्रश्न 72 देखिएगा। अशोक के समय में सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक कौन होता था? सीमावर्ती दुर्गों का जो रक्षक होता था वह अंतपाल होता था। अंतपाल। विकल्प जो है आपका सही है। ठीक है, प्रश्न 73 देखिएगा। अशोक के समय में नगर रक्षा का अध्यक्ष कौन होता था? जो नगर का कोतवाल होता था उसे तो पौर कहते थे। जो नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था उसे हम नायक कहते थे। नायक। विकल्प जो है वह आपका सही है। ठीक है, प्रश्न 74 देखिएगा।
अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था? तो अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था, मतलब 261 में, 261 ईस्वी में। ठीक है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण किया था। प्रश्न 75 देखिएगा, अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका में भेजा था। अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। ठीक है, प्रश्न 76 देखिएगा, अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का उपयोग भारत में किया गया है? अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग भारत में किया गया है? तो ब्राह्मी जो लिपि थी उसके अभिलेख जो हैं वो भारत में मिलते हैं। खरोष्टी की जो लिपि थी उसके अभिलेख पाकिस्तान में मिलते हैं, और ग्रीक और अरामाइक वाले अभिलेख जो हैं वह अफगानिस्तान में मिलते हैं। विकल्प जो है आपका सही है। भारत से प्राप्त अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 77 देखिएगा, अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? अशोक के अभिलेख जो हैं वह 3 भागों में बांटे गए हैं, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। प्रश्न 78 देखिएगा, अशोक के स्तंभ लेखों की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो अशोक के स्तंभ लेखों की खोज किसने की थी? तो पेंट्रेटिव फैटलर ने अशोक के स्तंभ लेखों की खोज की थी, लेकिन पढ़ने में जो अशोक के स्तंभ लेख हैं उसको पढ़ने में जो सफलता प्राप्त किया था जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त किया था। जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त किया था। ठीक है, स्तंभ लेखों की खोज किसने किया था? नहीं, ये आपका शिलालेख से संबंधित यह तथ्य है। अशोक के स्तंभ लेखों की खोज किसने किया? तो जेम्स प्रिंसेप ने ही अशोक के लेखों की खोज किया था। कब? 1837 में। ठीक है, प्रश्न 79 देखिएगा, अशोक के स्तंभ लेख प्रयाग के किस किले में स्थित है? तो इलाहाबाद किले में। इलाहाबाद किले में अशोक के स्तंभ सुरक्षित हैं। ठीक है, प्रश्न 80 देखिएगा, अशोक ने आजीविकों के लिए कितनी गुफाओं का निर्माण किया? तो अशोक ने आजीविकों के लिए 4 गुफाओं का निर्माण किया, कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ये कुल 4 गुफाएं थीं। ठीक है, जिसका निर्माण अशोक ने किया था आजीविक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी शो हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद आप लोग को। मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। आप लोग मैसेज कर सकते हैं और कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 999 रुपये का कंप्लीट कोर्स है आप लोग का। धन्यवाद आप लोग को।